Good morning students. Welcome in today's session of business studies class. In today's session we are going to discuss the first component of product mix, that is branding. What is product mix? Product mix refers to essential decisions related to product quality, design, packaging and assortment. That is number of products or items a particular producer offers to the market. प्रोडक्ट मिक्स क्या है कि प्रोडक्ट मिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं. किससे रिलेटेड? प्रोडक्ट से रिलेटेड. कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होगी, प्रोडक्ट का जो असॉर्टमेंट है, असॉर्टमेंट मीन्स प्रोडक्ट का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो क्या होगा. क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं अपना प्रोडक्ट्स का, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो कंपनी है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, केक बनाएगी, कुकीज बनाएगी, जैम्स बनाएगी, इस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं. और आइटम्स ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफर्स टू द मार्केट, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी आइटम्स वो मार्केट में ऑफर करेगी, यानी कि मार्केट में उतारेगी. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ब्रिटानिया ने मार्केट में केक ऑफर किया. केक क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से उसका एक प्रोडक्ट है कि वो केक भी बना रहा है, कुकीज भी बना रहा है. ठीक है, तो अब केक में वो कितने आइटम्स मार्केट में उतारता है, केक के कितने आइटम्स. इट मीन्स कि वो चॉकलेट फ्लेवर का केक प्रोवाइड कर रहा है, वेनिला फ्लेवर का कर रहा है, फ्रूट केक्स प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, 5 रुपीज की पैकिंग में भी आ रहा है, 10 रुपीज की पैकिंग में आ रहा है, 30 रुपीज की पैकिंग में आ रहा है, 100 रुपीज की पैकिंग में आ रहा है. इस तरह से कितने नंबर ऑफ आइटम्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक प्रोड्यूसर मार्केट में अपने कस्टमर के लिए ऑफर कर रहा है. तो इस तरह के सारे जो भी एसेंशियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कहाँ लिए जा रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट मिक्स में लिए जा रहे हैं. Product mix having 3 components. First is branding, second is labeling and third is packaging. In this session we are going to discuss the first component, that is branding. What is branding? Branding refers to the process of giving a unique name, sign, symbol or term for the identification of a product. The name can be either a generic name or a brand name. The brand name act as a basis of differentiation of the firm's product with that of its competitors. ब्रांडिंग क्या है कि ब्रांडिंग में हम अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम दे रहे हैं. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के 2 नेम होते हैं, वन इज जेनरिक नेम एंड अदर इज ब्रांड नेम. जेनरिक नेम क्या है कि उसका एक सिंपल नेम है. ठीक है, वो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है. और ब्रांड जो है उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाती है, उसके ऊपर हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, उसका एक पर्टिकुलर साइन होता है. ठीक है, उस सिंबल, साइन, उस ब्रांड नेम को कोई दूसरी कंपनी यूज ना कर ले, इसीलिए उसे रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है. जब हम अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रेड मार्क बन जाता है. यानी कि ब्रांड मार्क को जब आपने रजिस्टर्ड करा दिया तो इट इज कॉल्ड ट्रेड मार्क. ठीक है, तो ब्रांड नेम क्या है? जेनरिक नेम से कुछ अलग है. ठीक है, तो ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, प्रोडक्ट सेम होते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होती हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती हैं. ठीक है, उनके एक अलग से आइडेंटिफिकेशन मार्क आ जाते हैं. अब आप शूज पहनते हो, सिंपल शूज हम पहन रहे हैं तो वो क्या है? वो भी किसी ना किसी कंपनी ने बनाया होगा, उस कंपनी का नेम उसके ऊपर जरूर मेंशन होगा. ठीक है, वो क्या है? जेनरिक प्रोडक्ट है. अगर आप वुडलैंड का शूज पहन रहे हो तो आप क्या पहन रहे हो? ब्रांड का शूज पहन रहे हो. ठीक है, तो इसी तरह से एडिडास, नाइक, रीबॉक, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके वेरियस प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं. अब वही प्रोडक्ट्स विदाउट ब्रांड नेम भी मार्केट में अवेलेबल हैं. उनको स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी कि स्मॉल कंपनीज, छोटे मैन्युफैक्चरर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स के भी नेम है, दैट इज कॉल्ड जेनरिक नेम्स. Okay, the brand name act as the basis of differentiation of the firm's product with that of its competitors. अब ब्रांड नेम जो है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो है वो डिफरेंशिएट करता है. वुडलैंड का शूज आपने पहना है, उसके ऊपर वुडलैंड का मार्क है, वुडलैंड राइट किया हुआ है. ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट कर रहा है किससे? अगर आप कोई सिंपल जो है शूज परचेज करते हो उसके ऊपर भी कोई ना कोई नाम जरूर होगा कि कौन सी कंपनी ने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है.
ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, जेनरिक नेम। अब वुडलैंड का साइन और वुडलैंड का जो मार्क है या वो उसका नेम राइट किया हुआ है, तो वो क्या है, उसका ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है। दैट्स क्लियर इन प्रीवियस स्लाइड कि जेनरिक नेम, नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, और ब्रांड नेम क्या है, डिफरेंट नेम गिवन टू द प्रोडक्ट so that it can be differentiated from the other products। अगर हम एक सिंपल प्रोडक्ट को कोई पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो कि उसको डिफरेंशिएट करता है उसके कॉम्पिटिटर से, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसका ब्रांड नेम। और जेनरिक नेम क्या है कि पूरी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उतरा हुआ है उसका जो कंप्लीट नाम है, ठीक है, उसको सिंपल नेम जो भी प्रोवाइड किया गया है वो उस प्रोडक्ट का क्या है, जेनरिक नेम है, होल क्लास ऑफ ए प्रोडक्ट है वो। Some terms are there, terms related to the brand, brand से related कुछ important terms हैं। Very first कि brand क्या होता है, brand जो है वो name, term, sign, symbol, design और combination of them used to differentiate the product for competitors product, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, पार्कर, रेमंड, पीटर इंग्लैंड, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांड नेम आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सभी। नेक्स्ट इज ब्रांड नेम, पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जो बोला जाता है, ठीक है, दैट इज वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स, अंकल चिप्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज ब्रांड मार्क, ठीक है, एक सिंबल, एक साइन, पार्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड बट कैन नॉट बी स्पोकन, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, कि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर वो मार्क बना हुआ है और उसका नेम कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया गटू ऑन एशियन पेंट्स और डेविल ऑन ओनिडा। ओनिडा एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके ऊपर एक डेविल का पिक्चर बना होता है। एशियन पेंट्स में जो है वो एक लीडिंग कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर एक गट्टू का जो है वो पिक्चर बना होता है, तो ये उसके क्या है, ब्रांड मार्क है। नाउ कम टू द लास्ट टर्म दैट इज ट्रेडमार्क, part which has legal protection so that no other firm can use such name or mark, ठीक है। जब हम अपने ब्रांड नेम को, ब्रांड मार्क को रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है, उसे एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है कि कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा प्रोड्यूसर उस ट्रेडमार्क को जो है वो यूज नहीं कर सकता, हमारे नेम को, हमारे साइन को, हमारे सिंबल को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे हम ट्रेडमार्क के बारे में डिटेल स्टडी क्लास 11 में करके आए हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमने जो टॉपिक क्लास 11 में पढ़ा था वहां हमने बहुत अच्छे से ट्रेडमार्क को डिस्कस किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। इट इज वेरी वेरी इजी। फर्स्ट इज सिंपल एंड शॉर्ट, हमारा जो प्रोडक्ट का नेम है वो सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, इजी प्रोनाउंस होना चाहिए और पीपल उसे इजीली रिमेंबर रख सके, इस तरह का हमारा ब्रांड का नेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो भी हम नेम अपने प्रोडक्ट का रखें, हम अपने प्रोडक्ट को जो भी नेम दें, ठीक है, वो उसके बेनिफिट्स, उसके यूज, उसकी क्वालिटीज को शो करता हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है उजाला, ठीक है, उजाला 4 बूंदों वाला, आपने टीवी में भी बहुत बार ऐड देखा होगा बेटा इसका, ठीक है। तो अब 4 बूंदों वाला उजाला, उजाला यानी कि किसी चीज को बहुत शाइन करने का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उजाला किसका क्या प्रोडक्ट है, शाइन कर रहा है, आपके व्हाइट क्लोथ्स को शाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। वो एक ऐसा लिक्विड है जिससे आपके व्हाइट क्लोथ्स जो है वो क्या हो जाते हैं, शाइनिंग देने लगते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से ही जो है इसके यूज, इसके बेनिफिट्स, इसकी क्वालिटीज का पता चल रहा है। नेक्स्ट इज यूनिक, आपका जो प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, ठीक है। उसका अलग से नाम हो तो पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर ब्रांड नेम का है, ये ब्रांड नेम इस प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है, इसका बिल्कुल प्रॉपर जो है वो मैच हो रहा है, यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। Next is adaptable. A brand name should be adaptable in the sense such that if required, a new product can also be introduced under it. ठीक है, अब कोई भी ब्रांड नेम अगर आप अपने प्रोडक्ट का रखने जा रहे हो, कोई भी ब्रांड नेम आप अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देने जा रहे हो, तो आपको ऐसा देना चाहिए कि उसके अंडर कोई भी न्यू प्रोडक्ट इजीली लॉन्च किया जा सके। अब जैसे एशियन पेंट्स है, अब एशियन पेंट एक ब्रांड नेम है,
ठीक है। लेकिन अब उसके अंडर तो सिर्फ क्या जो नए लॉन्च किए जा सकते हैं, पेंट्स की सीरीज कोई न्यू लॉन्च किया जा सकता है, उसके अंडर और कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता। अब रीबॉक एक ऐसा कॉमन वर्ड रख दिया गया, ठीक है, उसके आप शूज भी लॉन्च कर रहे हो, उसके आप बैग्स भी लॉन्च कर रहे हो, उसके आप गारमेंट्स भी लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसा नेम रखिए कि अगर आपको उस सेम नेम के अंडर और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़े तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन। A brand name must be as such that it can be registered and hence can be obtain legal protection। हमें अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड जरूर करवाना चाहिए। इट मीन्स उसे ट्रेडमार्क की फॉर्म में यूज करना चाहिए ताकि कोई सेकंड ऑथोराइज्ड पर्सन भी उसे यूज ना कर सके। कोई भी सेकंड प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी सेलर है, रिटेलर, होलसेलर हमारे ब्रांड नेम को यूज ना कर सके। इसीलिए हमें उसे लीगल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड कराना चाहिए। जब हम अपने ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क को रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ट्रेड मार्क बन जाता है। Now come to the advantages of branding. Advantages of branding can be divided into two categories. First is advantages of branding to marketers and second is advantages of branding to consumers, customers. ठीक है, very first we are going to discuss the advantages of branding to marketers of goods and services. First one is helps in product differentiation. Branding enables a business organization to differentiate its product from that its competitors. In this way it enables a certain degree of control over the market. Branding क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है, किससे, दूसरे प्रोडक्ट से जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट में उतारे हैं। अब रीबॉक का एग्जांपल लीजिए, अगर रीबॉक के गारमेंट्स के ऊपर, रीबॉक के शूज के ऊपर, उनके बैग्स के ऊपर उनका साइन, उनका सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो उनका नेम राइट किया हुआ है, तो उनका एक वो ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है, जो उसे अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, अदर बैग प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, गारमेंट्स प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट। It enables advertising of products without branding advertisement cannot be done। अगर हम अपने प्रोडक्ट को कोई अलग से ब्रांड नेम नहीं देते हैं तो हम उसकी एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर पाते हैं। अगर रीबॉक के बैग के ऊपर रीबॉक का साइन नहीं है, रीबॉक राइट नहीं किया गया, ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ, ब्रांड मार्क नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, एक सिंपल बैग है, उसकी आप एडवर्टीजमेंट कैसे कर पाओगे, ठीक है, कि बैग सभी कंपनीज और भी बहुत सारे कंपनीज मार्केट में बैग उतार रही हैं, कंज्यूमर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि रियल में ये रीबॉक का बैग है और वो एक ब्रांड का बैग परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से उसे पता चलता है, उसके मार्क से, उसके नेम से उसे पता चलता है। Next is differential pricing. Branding enables a firm to follow differential pricing. That is, it allows the firm to charge a different price than that charged by the competitors. अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड नेम है, बिग ब्रांड नेम है आपके पास, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से हटकर कुछ प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। प्राइस डिसाइड करने में आपको आपका ब्रांड नेम बहुत हेल्प करता है। लास्ट वन इज इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है और आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, ठीक है, रीबॉक जो है बैग्स प्रोवाइड कर रही है, गारमेंट्स प्रोवाइड कर रही है, शू प्रोवाइड कर रही है। अब मान लीजिए कि वो कोई फोर्थ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रही है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी गुड रेपुटेशन में है, ठीक है, तो उसका न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और बहुत जल्दी जो है उस प्रोडक्ट को पब्लिसिटी मिल जाएगी, वो लोगों के हाथ में होगा, ठीक है, लोग उसे यूज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसी सेम ब्रांड के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर यूज कर रहे होंगे, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी एक बिग ब्रांड को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। First one is product identification. Enables consumer to clearly distinguish and identify the product among various other products provided by the competitors. Differentiate करने में कंज्यूमर को हेल्प कौन करता है? ब्रांड नेम हेल्प करता है कि वो एक जेनरिक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है या एक ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। Ensures quality. Brand is seen by consumer as a mark of authenticity and quality assurance. अगर आप एक बिग ब्रांड का प्रोडक्ट मार्केट में उतारने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कंपनी की इमेज जो है वो एज इट इज रहे, कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसी फीचर आप अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड नहीं करोगे जो आपकी
कंपनी की इमेज को, उसके नेम को, उसकी रेपुटेशन को कम कर दे। ठीक है, तो हमेशा जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं उनके जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट होती है, और कंज्यूमर जब क्वालिटी परचेज कर रहा है तो उसकी पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अच्छी पेइंग कैपेसिटी का पर्सन ही जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट परचेज करता है, गुड ब्रांड्स के प्रोडक्ट परचेज करता है। और जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए अच्छी पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आप ये चाहोगे कि आपको उस प्रोडक्ट की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलनी चाहिए, और वो बेस्ट क्वालिटी आपको कौन देता है? ब्रांड देता है। ठीक है, आप ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए ही हायर पेमेंट्स देने के लिए रेडी होते हो। अगर कोई ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है, जेनरिक सा प्रोडक्ट है, तो आप उसके लिए मनी पे करने के लिए भी रेडी नहीं होते हो। लास्ट इज स्टेटस सिंबल्स। ब्रांड एक्ट ए स्टेटस सिंबल फॉर कंज्यूमर, thereby providing them satisfaction and a प्राउड फीलिंग। ठीक है, आप जिस एज में हो, इस एज में तो बच्चों को बहुत ज्यादा चाम रहता है कि हमने ब्रांड की चीजें ही लेनी है, ब्रांड के ही आप कपड़े पहनोगे, ब्रांड के ही आप जूते पहनोगे, ब्रांड के स्कूल बैग होने चाहिए आपके। ठीक है, अगर आप खाना भी खा रहे हो, ठीक है, तो आप ब्रांड का ही खाओगे, यानी कि अगर आप बर्गर खा रहे हो तो मैकडोनल्ड्स का खाओगे, पिज्जा खा रहे हो, ठीक है, तो डोमिनोज का खाओगे। तो ये क्या है? सभी एक बिग ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करने से कंज्यूमर को क्या होती है? एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि हम एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है? बहुत ही अच्छी है। लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो स्टेटस सिंबल्स जो है वो मेंटेन रखे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रांड नेम ब्रांडिंग। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द डिटेल्ड कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।